आसमान से एक काली नोटबुक गिरती है और हैरानी की बात यह है कि बारिश की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती। यह नजारा लाइट देख लेता है जो संयोग से वहां से गुजर रहा होता है, इसलिए वह नोटबुक अपने घर ले जाता है। जैसे ही लाइट उसमें अपना नाम लिखने वाला होता है, उसकी नजर उस पर लिखे नियमों पर पड़ती है। जिस किसी का नाम इसमें लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। लाइट को यह बात बिल्कुल बकवास लगती है और वह तुरंत एक हत्यारे का नाम उसमें लिख देता है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब अगले ही दिन वह हत्यारा सच में मर जाता है। ये जानने के लिए कि क्या इस मौत के पीछे वही काली नोटबुक है, लाइट एक ऐसे गुंडे का नाम लिखता है जो अक्सर उसे परेशान करता था। कुछ ही समय बाद वह गुंडा भी सड़क पर मर जाता है। ये देखकर लाइट डर जाता है और फैसला करता है कि वह नोटबुक को वापस वहीं रख देगा जहां से उसे मिली थी। लेकिन तभी उसका सामना एक राक्षस से होता है। वह राक्षस खुद को रयुक बताता है जो इस काली नोटबुक का शिनिगामी यानी मृत्यु देवता है। रयुक कहता है कि अब लाइट इस नोटबुक का नया मालिक है और अगर वह किसी का नाम इसमें लिखेगा तो वह इंसान तुरंत मर जाएगा। ये समझते ही लाइट फैसला करता है कि वह उन अपराधियों को खत्म करेगा जो कानून की सजा से बच निकले हैं। अगले कुछ दिनों में टोक्यो में रहस्यमयी मौतों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। मरने वाले सभी लोगों में एक बात समान होती है, उन्होंने बुरे काम किए थे लेकिन कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर सजा से बच गए थे। कुछ लोग इस हत्यारे को कानून का दुश्मन मानते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि वह बैटमैन की तरह कानून की कमियों को ठीक कर रहा है। जनता इस रहस्यमयी हत्यारे को किरा नाम दे देती है। इतनी सारी रहस्यमयी मौतों के बाद पुलिस का ध्यान इस मामले पर जाता है और वे मशहूर जासूस एल को जांच के लिए बुलाते हैं। हत्या के समय और पैटर्न को देकर एल अंदाजा लगाता है कि किरा अभी कॉलेज में पढ़ता है। साथ ही किरा इतने सारे अपराधियों की जानकारी हासिल कर पा रहा है, इससे एल यह निष्कर्ष निकालता है कि वह किसी पुलिस अधिकारी के परिवार का सदस्य है। कई जांच और छंटनी के बाद एल का शक लाइट पर जाकर टिक जाता है। लाइट का पिता पुलिस प्रमुख है और लाइट ने अभी अभी कॉलेज शुरू किया है, इसलिए एल और पुलिस उसकी निगरानी करने के लिए उसके कमरे में जगह जगह कैमरे लगा देते हैं। जैसे ही लाइट घर लौटता है वह देखता है कि दरवाजे पर लगाया गया पेंसिल का छोटा सा निशान टूट चुका है। वह तुरंत समझ जाता है कि कोई उसके कमरे में घुसा था। उसे यह भी अंदाजा हो जाता है कि शायद उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वह उनके साथ खेल खेलने का फैसला करता है। वह अपनी मेज पर बैठकर किताब पढ़ने लगता है और साथ में आलू के चिप्स खाता रहता है। इसी दौरान टोक्यो में लोगों की रहस्यमयी मौतें जारी रहती हैं, जिससे पुलिस को लगता है कि लाइट हत्यारा नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि लाइट ने नोटबुक को चिप्स के पैकेट के अंदर छिपा रखा है और वह वहीं से चोरी छिपे अपराधियों के नाम लिख रहा है। आखिरकार पुलिस लाइट के कमरे से निगरानी हटाने का फैसला कर लेती है, लेकिन जासूस एल अब भी यही मानता है कि लाइट उतना मासूम नहीं है जितना वह दिखाई देता है।